स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा सरकार की गौ सेवा योजना के तहत हरियाणा भर के चारे के लिए गौशालाओं को चेक के माध्यम से अनुदान राशि वितरित की जा रही है। यह राशि सढौरा व आदबद्री गौशालाओं को चेक के रूप में प्रदान करने के लिए कालका से भाजपा विधायक व सढौरा विधानसभा प्रभारी शक्ति रानी शर्मा कल सढौरा पहुंची। रेस्ट हाउस पहुंचने पर भाजपा के स्थानीय नेताओं, पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह सहित अन्य कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। देख सकते हैं उनका स्वागत रेस्ट हाउस के बाहर किया जा रहा है और अभिनंदन करते हुए उनका जोशो गर्मी के साथ स्वागत किया जा रहा है। कालका विधायक व सढौरा विधानसभा प्रभारी शक्ति रानी शर्मा ने श्री श्याम गौशाला सढौरा के लिए 5,66,000 रुपये व आदिबद्री स्थित गौशाला के लिए 5,60,000 रुपये का चेक प्रदान किया। विधायक शक्ति रानी शर्मा ने गौशाला संचालकों से अनुरोध करते हुए कहा कि आज भी सड़कों पर भारी संख्या में गौवंश, खासतौर पर नंदी जो है घूमते नजर आते हैं, जिससे हादसे होने का खतरा है। उनको भी संरक्षण में उनको गौशालाओं को लेना चाहिए। और उन्होंने हरियाणा सरकार गौरक्षा व सेवा के लिए मुख्यमंत्री नैब सैनी के नेतृत्व में लगातार प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि गौरक्षा के लिए पिछले सत्र में बजट में भारी बढ़ोतरी कर गौशालाओं को अनुदान वितरण किया जा रहा है। पूर्व विधायक ने भी उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए कहा कि वास्तव में हरियाणा सरकार गौशालाओं के संरक्षण के लिए वचनबद्ध है। रानी शर्मा जी जो कि कालका से विधायक हैं और हमारे सढौरा विधानसभा की प्रभारी हैं, हम उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक दिल से आप करते हैं। और उनके साथ हमारे सढौरा से 3 बार विधायक रहे चौधरी बलवंत सिंह जी भी उनके साथ पधारे हैं। उनका भी हम यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत अभिनंदन। और साथ में ही शाली शर्मा जी जो नगर पालिका की चेयरमैन है, वो भी यहाँ पधारी हैं। हम उनका भी तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करते हैं। और हमारे सढौरा में हमारे चारों मंडलों के अध्यक्ष महोदय यहाँ आए हैं, उनका भी मैं सढौरा में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन। और आप सभी पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता, आप सभी का भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हमारे बीच हमारे विधानसभा के प्रभारी हमारा मार्गदर्शन करने, अपना वक्तव्य देने और हमें बहुत सी बातें बताने के लिए यहाँ पधारे हैं। मैं उनका अपने चारों मंडल अध्यक्षों से निवेदन करता हूं कि वे पुष्प कुछ देकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन। आप सबका मंच में उपस्थित भाई चौधरी जी चेयरमैन आपकी बैठे यहाँ पर और सारे ही मंडल के अध्यक्ष, आपके पार्षद और शक्ति के प्रमुख और सभी आए हुए पर मैं हाथ जोड़ के नमन करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। आज की जो बैठक है इसका खास विषय तो हमारी जो गौ माताओं की सेवा हो रही है, उनकी जो राशि हमारे को मुख्यमंत्री जी ने दी है वितरण करने के लिए, उसके विषय में है। क्योंकि आज से पहले शायद किसी भी सरकार ने ये बात नहीं रखी, ना सोची कि जो हमारी गौ माता है उनकी सेवा के लिए हमारा भी उतना ही दायित्व बनता है जितना कि गौ सेवकों का बनता है। तो सरकार ने ये जो बीड़ा उठाया है और सरकार ने अभियोग पर लेते हुए ताकि हमारी गौएं जो है वो भटके ना, बिना चारे के ना रहे, बिना खाने के ना रहे, उनको के पोषण के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा हिस्सा बजट में गौ सेवकों के लिए रखा है। और उसी के संदर्भ में आज 2 गौशालाएं जो हमारी यमुनानगर की और सढौरा की है, उसके चेक मेरे पास माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए थे। उन चेकों को उनको सौंपना है मुझे, ये मेरी जिम्मेवारी थी। और इसके अलावा प्रभारी होने के नाते मैं आप सबके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहती हूँ, पर लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप पड़ गया, और निरंतर आती रहूँगी। आप लोगों की कोई जो भी यहाँ की दिक्कतें हैं, कोई यहाँ के आपके जो पक्ष आप सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, उसके लिए आप मुझे जो भी निवेदन देना चाहें वो भी दे सकते हैं। लेकिन आपकी जो बात दूसरी गौशाला है श्री आदिबद्री मोहम्मद आप सिर्फ बात
मैं बस आप सबसे निवेदन करना चाह रही हूँ कि आपने देखे बहुत गौ सेवा कर रहे हैं, आप आपसे श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता, पर जो हमारा गौवंश अभी भी सड़कों पर है उनको आप निधन करें। और क्योंकि देखिए सरकार तो आपको हर जगह खड़े होकर आपकी मदद कर रही है, और खास करके जो हमारे नंदी हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे सुनने को आता है कि गौशालाएँ नंदी लेने से मना कर रही हैं, तो नंदी को भी आपको अपनाना है उसी तरह से जैसे आप अभी ना मैडम हमने 113 गौवंश को छुड़ौरा गौशाला लिए बिलासपुर छुड़ौरा के, और 112 के करीब लोग इनके पास आए हैं। थोड़ी नंदी में हमने 150 करीब लगभग लिए। नंदी में क्या दिक्कत है, जैसे हम नए गौ लेना, अब हमारे सारे कल सेट तोड़ दिए, नया नंदी आता है उसको बड़ी दिक्कत समझती बहुत बड़ा नुकसान होता है उससे। अब सोचो सड़कों पे कितना लोगों का नुकसान हो रहा उसका है। एक बार सीएम साहब से हमारी रिक्वेस्ट करी थी कि एक ना नंदी के लिए अलग व्यवस्था हो जाए। गौ में मार देते 18 गौ पटक दिया, सेट तोड़ दिए, गेट टूटते पड़े हमारे। उनके लिए अलग आप एरिया चिन्हित करके मैडम अब सारी बातें आप समझो, अब सरकार भी क्या करे, 2 सड़क समाज चलाता है कि 5 लाख से 2 मिनट 1 मिनट 1.5 मिनट का खर्चा भी जनाब दिखते हैं। इसी नुकसान की भरपाई के लिए सरकार पहली बार सहायता कर रही है आप लोगों को। भरपाई के नुकसान की नहीं है, आप समझो इस बात को। क्या है गौशालाएं क्या करती है, ये गौशाला सरकार भी चला सकती है, ये सब समाज के लोग मिलकर चलाते। अब नंदी जैसे एक नया नंदी ले लिया, आप गौशाला के देखो भी असगरपुर से आए, बड़ा नंदी निजामपुर से आए, सारे गेट तोड़ दिए। 2 लोकल लेबर वाला घास नहीं बना, मरवाएगा नहीं बाबा जी को, ये दिखते हैं। उसके लिए क्या है, सरकार ने भी ये व्यवस्था कर दी है, एक नंदी साला अलग व्यवस्था हो जाए मारने वाला चाहिए। कोई बात नहीं, आपकी बात रखिए, आप उधर बात करेंगे। मैं इस विषय को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूँगा यहाँ पर कि अभी 2 प्रस्ताव चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुद विजिट कर दिया है। 173 एकड़ गौ सदन मंडी वाला में पशुपालन विभाग की जमीन थी, वो ट्रांसफर कर दी थी वन विभाग को, केवल 36 एकड़। लेकिन उन्होंने एनी हाउ जो भी है जो सरकारें रही तो उसमें सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि सब जो भी कोई ऐसी बात यहाँ के लिए हो, सिखोरा के काम हो या कोई खुदाई के काम हो या किसी भी क्षेत्र के जो भी काम हो, आप मुझे प्लीज़ बताएं, ताकि हाँ मैं अपने क्षेत्र का काम बताती हूँ या रखती हूँ, वहीं पर उसी पटल पे आप लोगों के लिए भी रखूँ। मैं बिल्कुल आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जिस निष्ठा से मैं अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रही हूँ, उसी निष्ठा से आप सबकी भी सेवा करना चाहती हूँ। हमारी विधायिका आई हुई है, मैं उनका स्वागत करता हूँ पालन विभाग की तरफ से, और उनके साथ में अध्यक्ष महोदय हैं और सभी कार्यकर्ता हैं। आज बड़ा खुशी का विषय है ये कि हम जो गौशालाओं को ग्रांट देते हैं सरकार की योजना अनुसार, तो उसमें 2 गौशालाएँ हैं जिनको आज अभी माननीय मुख्य अतिथि के कार्यक्रमों द्वारा ग्रांट दी जाएगी। और मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने अभी इस साल करीब 66 करोड़ 90,57,750 रुपये ये एक मुश्त सारे हरियाणा की सभी गौशालाओं को दिया है। तो ये मतलब बड़े गर्व का विषय है कि अगर हम पहले की चर्चा करें तो पहले 2014 या 15 से पहले ये सारे पूरे स्टेट का बजट होता था 1 करोड़ रुपए, जिसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया, और एक बार में 66 करोड़ अभी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये सरकार गौओं के प्रति कितनी कार्यबद्ध है, कितनी वचनबद्ध है, ये उनकी कार्यप्रणाली से प्रतीत होता है। अभी आज हम जिन गौशालाओं को 2 गौशालाओं को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसमें पहली गौशाला है श्री श्याम गौशाला सडोरा से। मैं निवेदन करूँगा कि वो आप आएँ और कार्यक्रम में किस तरह की गतिविधियाँ थी? ये बहुत अच्छा सा माहौल था, बहुत बढ़िया माहौल था, सारे कार्यकारिणी यहाँ पर मौजूद हैं, और खास करके मेरे भाई चौधरी जी यहाँ पर हैं, और हमारी चेयरमैन हैं, सारे पार्षद हैं यहाँ पर, मंडल अध्यक्ष हैं, सारे जितने भी मौजूद लोग यहाँ से हैं पहुँचे हैं आज। और इनके समक्ष हमने जो गौशालाएँ हैं उनके जो चेक वितरण की जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दी थी, हमने वो दोनों गौशालाओं को चेक बांटे हैं। और एक तो आदि बद्री गौशाला थी जिसका 5,60,000 रुपये अनुदान था, और जो श्याम गौशाला है उसका 5,66,000 का अनुदान था। वो उनको हमारी जो गौएँ हैं उनकी देखरेख के लिए जो सरकार ने एक बजट रखा है उसमें से दिया गया।
मैम अभी भी जो गाँव में रोड पर है नंदी परेशान रहते हैं। देखिए, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि गौवंश हमारा अभी भी सड़कों पर है, पर लेकिन सरकार की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इन गौवंशों को गौशालाओं तक पहुँचाएं जहाँ उनकी देख रेख हो सके। और सरकार बहुत प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि हर गौशाला में हमारे पशु दिए जाएं और उनकी सेवा की जाए। तो मैम जैसे जो गौशाला चलाने वाले हैं, उनका ये कहना है कि जो नंदी के लिए सरकार विशेष व्यवस्था करेगी उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो। बिल्कुल, अभी भी मेरे संज्ञान में ये आया है और इसके ऊपर ऑलरेडी सरकार काम कर रही है। और जैसा कि मुझे अभी भी ज्ञात हुआ है कि यहाँ पर 150 एकड़ ज़मीन के करीब चिन्हित की गई है जहाँ पर नंदीशाला बनाई जाएगी। मैम जिस तरीके से 75वां जन्मदिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मनाया गया है और इसको लेकर किस तरह अनूठी मिसाल जो पेश हुई। देखिए, ये तो एक विश्व रिकॉर्ड हुआ है जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया गया है और पूरे देश में लोग बहुत उल्लास और प्यार के साथ उन्होंने उनका जन्मदिन मनाया है। आप देखने को भी मिला होगा, विदेश से बहुत संदेश आए हैं और खास करके जो बुर्ज खलीफा है उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री जी को बधाइयाँ दी गई हैं और बहुत सारी गतिविधियाँ हुई हैं जिसमें हर क्षेत्र में, चाहे वो हर फील्ड में, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, यूथ हो, हर कोई इन्वॉल्व था इसमें। और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से जगह जगह हवन यज्ञ हुए हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगे हैं, लोगों ने पेड़ पौधे लगाए हैं। तो तरह तरह से लोगों ने अपने हिसाब से जन्मदिन मनाया है और मेरे ख्याल से पहली दफ़ा किसी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन इतने भव्य तरीके से मनाया गया है। मैम अभी जैसे पिछले दिनों बाढ़ आई, बरसात जोर से ज़्यादा आई, तो उसको लेकर सरकार के क्या प्रबंध है? क्योंकि जो विपक्ष है वो तो यही आरोप लगा रहा है कि सरकार इंतजाम कमज़ोर थे या इंतजाम नहीं कर रही। देखिए, ये जो आपदा है इसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ये किसी के ऊपर भी आ सकती है और ये कोई इंसान पहले से नहीं सोचता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। आपने देखा है कि अलग अलग जगहों पे किस तरह से बादल फटते हैं और एकदम से पानी आता है। और हमारे क्षेत्र में भी, कालका में भी बहुत जगह से हुआ है, मोरनी क्षेत्र में हुआ है, पंजाब में आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। पूरे देश में अलग अलग जगहों पे आपदा है, इसके ऊपर किसी को भी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। हर किसी को मानवता के नाते आगे आके इसको हेल्प करनी चाहिए और सरकार इसमें बहुत सजग है। और हमारा क्षतिग्रस्त पोर्टल जो है वो खुला हुआ है, उसके ऊपर किसान भाई और जिनका भी जो नुकसान हुआ है सब उसके ऊपर अपना अपलोड कर सकते हैं और सरकार उसके ऊपर पूरा संज्ञान ले रही है और उनकी भरपाई की जाएगी। मैम जैसे सेवा पखवाड़ा शुरू किया गया है, क्या उसी के तहत ये अनुदान गौशाला को दिया जा रहा है या कोई अलग स्कीम? नहीं जी, ये सेवा पखवाड़ा के तहत नहीं है। ये तो पहले भी ये गतिविधि चल रही थी पर मेरे ख्याल कुछ वर्षों से ये चल रहा है, पर लेकिन इस बार हमारा बजट जो था वो हमने स्पेशल एक गौशाला के लिए इस बजट सेशन में सरकार ने अलॉट किया गया है और अच्छी धनराशि सारी गौशालाओं को मिली। इसमें मैम जो सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है, अलग अलग विभाग के द्वारा सफाई या अन्य अभियान चलाया जा रहा है, तो किस तरीके का फायदा मिलेगा सरकार या आम जनता? देखिए, सफाई की व्यवस्था भी अच्छी हो रही है, स्वास्थ्य की व्यवस्था भी बहुत अच्छी हो रही है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि सशक्त नारी सशक्त परिवार, कि अगर नारी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, उनकी देखभाल अच्छी होगी तो परिवार अपने आप अच्छा होगा। तो इस मुहिम के तहत हर जगह कैंप लगाए जा रहे हैं नारी स्वास्थ्य के लिए, तो खास करके क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मानना है कि जब तक हमारी महिलाएं स्वस्थ नहीं होंगी तो उनका परिवार स्वस्थ नहीं होगा और जब तक परिवार स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा प्रदेश स्वस्थ नहीं होगा और देश स्वस्थ नहीं होगा।